सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को पार्लियामेंट वापसी का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और दीगर को हरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के अरकान तकनीकी तौर पर नहीं बाकायदा मेंबर असम्बली हैं, उन्हें पार्लियामेंट जाकर हल्के के अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। अदालत ने अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला 3 हफ्तों में रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। अगर रिकॉर्ड पेश ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया से एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी। न्यूयॉर्क में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया को ज़ाती पसंद और नापसंद को छोड़कर हमारी मदद करना होगी। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में सैलाब से तबाही और मसला कश्मीर पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इदारों से पाकिस्तान को कर्ज़ों की वापसी में रिलीफ देने की सिफारिश। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना है कि पाकिस्तान को आलमी कर्ज़ों की अदायगी में रिलीफ मिलना चाहिए। यूएनडीपी के पॉलिसी मेमोरेंडम में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है, मईशत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले इदारों और ममालिक से इसे रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करना चाहिए। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब हो गया। ट्विटर के मुअत्तल करदा 1000 से ज़ायद अकाउंट्स का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज से निकला। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खुद को कश्मीरी जाहिर करने वाले हज़ारों ट्विटर अकाउंट्स असल में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से चलाए जा रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा रहा था। ट्विटर ने 24 अगस्त को इन अकाउंट्स को बंद किया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का रास्ता हमवार हो गया। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका फराहम कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी नैब एक्ट में तरमीम के बाद रिलीफ लेने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांगते हुए प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ दौरा कराची के दौरान सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके बदीन का दौरा करेंगे। सरबराह पाक फौज बदीन में इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की जानिब से बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस दरख्वास्त पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत दफ़ा 124A को गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्लामाबाद और चारों सूबों के IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया है। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में CTD ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले मुबैना एक दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुल्क में खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और गंदम की कोई किल्लत नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने वाज़ेह कर दिया। NFRCC के मुताबिक सरकारी गोदामों से रोज़ाना 46,000 टन गंदम जारी की जा रही है। गुज़श्ता बरस टमाटर की बम्पर फसल पैदा हुई जो ज़रूरत के लिए काफ़ी है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर अदम इस्तेहकाम का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होने के बाद 239 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 40 पैसे कम होकर 244 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 200 रन का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा।
اور کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنے والے پاکستانی پہلوان کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں علی اسد نے 57 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا تھا۔ علی اسد کو اب انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر موقف دینے کا موقع ملے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ریسلر پر قوت بخش ادویات کا استعمال ثابت ہونے پر 4 سال تک کی پابندی لگ سکتی ہے۔ پاکستان سے میڈل واپس بھی لے لیا جائے گا۔